बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अच्छा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 को। चैप्टर नंबर 11 लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन। लोसाई भी पढ़ा जाता है, लोकी भी, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। लोसाई लेकिन बेहतर है। लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन, लोसाई और बनावट। लोसाई होता क्या है? जब हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर में या आम अगर इसे समझें कि अगर हम किसी पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है, एक के बाद दूसरा, जैसे हम रोड पे जाते हैं तो रोड को फॉलो करते जाते हैं ना, तो इसी तरह जो लोसाई है, ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, उसे लोसाई कहते हैं। जैसे सर्कल में हम एक फिक्स पॉइंट के गिर्द बनाते हैं ना, अगर हम सर्कल बनाए तो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द हम वो सर्कल को ड्रा करते हैं, और उस फिक्स पॉइंट से हर पॉइंट का फासला क्या होता है, बराबर होता है, फिक्स होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन है। तो लोसाई की डेफिनेशन, लोकस, प्लूरल लोसाई, लोसाई की जमा लोकस है, इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट फॉलो अ गिवन रूल, जो रूल्स को फॉलो कर रहा है। कौन? पॉइंट्स, ठीक है, जो जो भी सेट होगा वो। लोसाई आर आल्सो यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग पैटर्न, पैटर्न को प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू में भी हमने लिखी है ताकि उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी आसानी हो, जरूर एक्सप्लेनेशन देखा करें। लोकस लोसाई की जमा निकात का ऐसा मजमूआ है जो एक मुकर्ररा कायदे की पैरवी करता है। लोसाई नमूना को समझने और पेशन गोई करने में मुफीद है। और लोसाई यूज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बुक से भी हम देखते हैं। दिस हेल्प इन एरियाज लाइक टेलीकम्युनिकेशन एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी। जीपीएस टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है और टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो रहा है। आगे मूव करते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या होती है? अ थ्री साइडेड क्लोज शेप विद थ्री एंगल। तीन इजला वाली बंद शक्ल को जिसके तीन जाविये होते हैं, ट्राइंगल मुसल्लस कहते हैं। ठीक है, वो डेफिनेशन नहीं लिखी, वैसे हमने बता दी है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल मुसल्लस की इकसाम, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। इजला के लिहाज से मुसल्लस की तीन इकसाम है। स्केलन यानी मुख्तलिफ इजला, आइसोस्केल, मुतसाविल सकैन, और इक्विलिटरल ट्राइंगल, मुतसाविल इजला मुसल्लस। डेफिनेशन देखते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। स्केल एंड ट्राइंगल, मुख्तलिफ इजला मुसल्लस, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तमाम इजला मुख्तलिफ लंबाइयों के होते हैं, यानी कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। एक फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर की, दूसरी 5 सेंटीमीटर की, तीसरी 6 की होगी, तो वो जो ट्राइंगल बन रही होगी वो स्केलन होगी। आइसोस्केल ट्राइंगल, मुतसाविल सकैन मुसल्लस, टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दो इजला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं और तीसरे की मुख्तलिफ होगी। जैसे दो हैं कोई, उनकी आपस में जो लेंथ है, एक की 4 है, दूसरी की भी 4 सेंटीमीटर है, और तीसरी 2 हो, 5 हो, उससे हमें कोई गर्व नहीं। अगर दो लेंथ्स जो है वो इक्वल आ गई तो आइसोस्केल होगी, मुतसाविल सकैन मुसल्लस। इक्विलिटरल ट्राइंगल, मुसाविल इजला मुसल्लस, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जितनी तीनों जो साइड्स हैं, इजला हैं, उनकी लेंथ क्या है, बराबर है, तमाम इजला लंबाई में बराबर होते हैं। ये थी साइड्स के लिहाज से ट्राइंगल की टाइप्स। अब है एंगल के लिहाज से। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल। जावियों के हवाले से मुसल्लस की तीन इकसाम है, जैसे इजला के हवाले से उसी तरह जावियों के हवाले से भी तीन है। पहला जी, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, हादा जाविया मुसल्लस, ऑल एंगल आर ऑफ मैयर लेस देन 90 डिग्री। जो जाविये हो ना, जो इंटीरियर एंगल बन रहे होते हैं ट्राइंगल के, वो तीनों के तीनों 90 से छोटा, यानी फॉर एग्जांपल एक 60 का, दूसरा भी 60 का, तीसरा भी 60 का, तो 60 60 60 180। और ये भी याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमने चैप्टर नंबर 8 में से प्रूव भी किया है ना कि मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमूआ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हर जाविया 90 से छोटा और उनको सम करने से 180 बन रहा हो तो वो अक्यूट एंगल ट्राइंगल, हादा जाविया मुसल्लस होगी। तमाम जाविया 90 से कम होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मुनफरजा जाविया मुसल्लस, वन एंगल इज ऑफ मैयर ग्रेटर देन 90। एक जो जाविया है ना वो 90 से बड़ा होगा, दो नहीं हो सकते, क्योंकि दो अगर 90 से भरे होंगे तो वो 180 वाले पॉइंट को फुलफिल नहीं करेंगे। लेट्स सपोज एक अगर 100 का, दूसरा भी 100 का, वो तो 200 हो जाएगा, लेकिन डेफिनेशन और थ्योरम हमें ये कहता है कि इंटीरियर एंगल का सम तो 180 होता है। तो लिहाजा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक जाविया, कोई भी एक जाविया ट्राइंगल का इंटीरियर अंदरूनी जाविया, वो 90 से बड़ा होगा और बाकी दो 90 से छोटे होंगे। तो वन एंगल इज ऑफ मैयर ग्रेटर देन 90, एक जाविया 90 से ज्यादा पैमाइश का होता है, इसे कहते हैं मुनफरजा जाविया मुसल्लस। राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज ऑफ मैयर इक्वल टू 90 डिग्री, एक जाविया बिल्कुल 90 के बराबर होगा। तो एक जाविया 90 के बराबर होता है, तो वन एंगल इज ऑफ मैयर इक्वल टू 90 डिग्री, एक जाविया 90 के बराबर होता है, ठीक है, और बाकी जो दो होंगे वो 90 से छोटे होंगे और तीनों जमा होकर 180 बनाएंगे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और पैथागोरस थ्योरम हमने देखा है, ठीक है, जो हम चैप्टर नंबर 6 करके आए हैं, वो सारा राइट एंगल पे बेस कर रहा था, उसमें एक जाविया 90 का होता है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, मसला गैर मुसावी मुसल्लस, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। यानी दो जो साइड्स होंगी ना, उन्हें जमा करेंगे तो वो हमेशा बड़ी आएंगी तीसरी साइड से। तीन साइड है ना ट्रायंगल की, तीन इजला है, अगर किसी कोई भी दो को जमा करें तो वो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए, तो इसे कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ये मिसाल से समझते हैं, मुसल्लस के किसी भी दो इजला का मजमूआ हमेशा तीसरे जिले की पैमाइश से बड़ा होता है। तो ये एक ट्रायंगल है, 5 8 और 7, कोई भी दो को जमा कर लेते हैं, जैसे 5 जमा 7 12 होता है, 12 तो 8 से बड़ा होगा, 5 जमा 8 13 होता है, 13 7 से बड़ा होगा, 7 जमा 8 15 होता है, 15 5 से बड़ा होगा, तो इसे कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। कुछ इन्फॉर्मेशन, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अक्यूट एंगल ट्रायंगल, मुसावी और इस्लाम मुसल्लस एक हादा जाविया मुसल्लस होती है। क्यों? क्योंकि तीनों जाविये बराबर होंगे ना, तीनों साइड्स बराबर होंगी, तो जैसे 60 60 और 60 180 बनेंगे, तो वो हमेशा अक्यूट होगी, 90 से ऊपर या 90 के बराबर नहीं जाएगा।
अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल, एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस कभी भी मुतसाविल इस्लाम मुसल्लस नहीं हो सकती, यानी उसकी तीनों साइड बराबर आ ही नहीं सकती क्योंकि एक 90 का एंगल है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ। एम्बिगियस केस मुबहम सूरत, द एम्बिगियस केस SSA, साइड साइड एंगल, अक्टर व्हेन वी आर गिवन टू साइड्स एंड द एंगल ऑपोजिट वन ऑफ दीज इज लेस देन 90। अगर हमारे पास दो साइड्स हों और उसके ऑपोजिट जो एंगल वो 90 से छोटा हो तो उसे कहते हैं मुबहम सूरत। मुबहम सूरत SSA, ज़वाज़ से ज़िला ज़िला ज़ाविया में उस वक्त वकूफ़ पज़ीर होती है जब हमें दो इज़ला और इनमें से एक का मुखालिफ ज़ाविया, यानी दो इज़ला जैसे ये दो है, इनमें से एक का इसका मुखालिफ ज़ाविया है, इसका मुखालिफ, इस इज़ला का मुखालिफ ज़ाविया या इस इज़ला का मुखालिफ ज़ाविया जो है 90 से कम दिया जाता है तो उसे SSA या एम्बिगियस केस कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना, दो हिस्सों में काटना, बराबर काटना। और परपेंडिकुलर कि वो लाइन जो दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में काट रही है उसके साथ 90 का ज़ाविया भी बनाए। लेट्स सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, ये इसका मिड मिड पे काटेगी ना, ये दूसरी लाइन, तो इसके साथ 90 का ज़ाविया भी बना रही हो तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी ये जो लाइन है L, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है P का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसकी बाउंड्री, जिस लाइन की बाउंड्री हमें पता होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ लाइन सेगमेंट एट राइट एंगल एंड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो वो लाइन जो एक लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे और उसके साथ 90 का ज़ाविया बनाए तो उसे हम कहते हैं अमूदी नासफ। अमूदी नासफ एक ऐसा खाता है जो एक किता खत को कायमा ज़ाविया पर किता करता है और इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है इट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एट इट्स मिड पॉइंट। वो लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एंड फॉर्म राइट एंगल विद इट, और उसके साथ 90 का ज़ाविया बनाएगा। ये किता खत को उसके वस्ती नुक्ता पर किता करता है और उसके साथ कायमा ज़ाविया बनाता है, यानी 90 का ज़ाविया बनाता है। तो ये थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन। आगे मीडियन, मीडियन क्या होता है? अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज ऑपोजिट टू दैट वर्टेक्स। यानी मुसल्लस का वस्तानिया एक ऐसा किता खाता होता है जो मुसल्लस के किसी रास को मुखालिफ जिला के दरमियानी नुक्ता से मिलाता है। यानी लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे वो किता कर रहा है तो वो उसको ऑपोजिट साइड के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये उसका मीडियन बन जाएगा। क्वेश्चन आएंगे मजीद, इसे सॉल्व करेंगे हम। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, हम नुक्ता। A point of concurrency is the single point where three or more lines, rays or line segment intersect or meet in a geometric figure। यानी एक geometric figure में जब तीन या तीन से ज्यादा लाइन, रेज या लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और तीनों किसी एक सिंगल पॉइंट से गुजर रही होती हैं तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। हम नुक्ता वो वाहिद मुकाम है जहाँ किसी हिंसी शक्ल में तीन या ज्यादा खतूत, शुआएं या कितात खत आपस में कितना करते हैं या मिलते हैं। लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये उसका मीडियन आ गया, एक ये आ गया और एक है ये। तब ये तीनों एक ही नुक्ता से गुजर रहे हैं ना, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। सर्कम सेंटर, मुहासरा मरकज, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। मुसल्लस के जिला के अमूदी नासब के हम नुक्ता को मुहासरा मरकज कहते हैं। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने किसी ट्रायंगल के ड्रा किए और वो कॉन्करेंट भी हो गए तो वो जो पॉइंट होगा ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, उसे हम कहेंगे सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। जहां पे वो आपस में क्या हो रहे होंगे, कॉन्करेंट हो रहे होंगे, हम नुक्ता हो रहे होंगे, उसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर। मुसल्लस के जिला के मोदी नासब के हम नुक्ता को मुहासरा मरकज कहते हैं। सेंट्रोइड, मरकज नुमा, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। जहां मीडियन जो मिल रहे होंगे, एक मुसल्लस के तीन ही मीडियन होंगे ना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तीन ही होंगे क्योंकि उसकी तीन साइड्स होती हैं, तो जहां मीडियन आपस में मिल रहे होंगे ना तीनों, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल कहेंगे। मुसल्लस के वस्तानियों के हम नुक्ता को मुसल्लस का मरकज नुमा कहा जाता है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, अब एंगल को बाइसेक्ट करना, दो हिस्सों में डिवाइड करना इक्वल में। मुसल्लस के जाविये का नासब, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन और अरे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो एक जाविये को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। क्रिएटिंग टू स्मॉलर एंगल, जब एक लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये उसका एंगल है, अब इसको हमने दो हिस्सों में काट दिया तो एक एंगल ये बन जाएगा, एक एंगल ये बन जाएगा, दो एंगल बन गए ना, दैट आर कॉन्ग्रुएंट, जो आपस में मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं। ईच हैविंग हाफ द मेजर ऑफ द ओरिजिनल एंगल। लेट्स सपोज ये एंगल अगर 30 का था तो 15 इधर चला जाएगा, 15 इधर चला जाएगा, टोटल 30 का बनेगा एंगल। तो अगर टोटल 30 का था, 15 उधर चला गया, 15 इधर आ गया। मुसल्लस के जाविये का नासब वो खाती या शुआ होती है जो एक जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करके दो छोटे जाविये बनाती है जो मुतमासिल होते हैं, हर एक की पैमाइश असल जाविये की निस्फ मिकदार होती है। अच्छा जी, इन सेंटर, महसूर मरकज, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। जब हम तीनों एंगल्स, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो तीन रेज बनेंगी ना, या तीन लाइंस बनेंगी, वो तीनों लाइन जिस पॉइंट से गुजरेंगी, एक फिक्स पॉइंट से गुजरेंगी ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से, उसको हम कहते हैं इन सेंटर। मुसल्लस के जावियों के नासिब जिस नुक्ता पर मिलते हैं उसे मुसल्लस का महसूर मरकज कहा जाता है। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, मुसल्लस के इर्तिफा, ऊंचाई
एल्टीट्यूड इज अ रे ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इर्तिफा एक ऐसी शुआ है जो मुसल्लस के राज से इसके मुखालिफ जिला पर मौजूद होती है, यानी वर्टेक्स से हम ऑपोजिट साइड पे जा रहे होते हैं और वो उस पर 90 का जाविया बना रही होती है, उसे एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। ऑर्थो सेंटर अमूदी मरकज, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, यानी जहां पे वो एल्टीट्यूड जो बन रहे हैं तीनों ला के, ठीक है, तीनों वर्टेक्स जो अपने ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रही है, एल्टीट्यूड बना रही है, तो वो तीनों एक पॉइंट से गुजरेंगे ना, तो जिस पॉइंट से वो गुजरेंगे उसे ऑर्थो सेंटर फिर कहेंगे। ठीक है, मुसल्लस के इर्तिफास का हम आहंग नुक्ता अमूदी मरकज कहलाता है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, इन्हें जरूर देखिएगा। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 11.1 की तरफ। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट triangle ABC, the given measurements and verify that perpendicular bisector of triangle are congruent। वो कह रहा है दी गई पैमाइशों से ट्रायंगल बनाए ABC और तस्दीक करेंगे मुसल्लस के अमूदी नासिफ हम नुक्ता हैं, कॉन्करेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, मेजरमेंट AB 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BC 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट AC 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, हम AB लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये 0 पॉइंट है और ये है 5, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसे हम कह देते हैं ये लाइन है हमारे पास ए बी जो 5 सेंटीमीटर है। ये हमने एक मेजरमेंट ले ली। दूसरी मेजरमेंट उसने हमें कहा बी सी 6 है, यानी ए बी हमने ड्रा की, अगली है बी सी 6। बी को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर की हम आर्क लगाएंगे। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोलते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर की हमने प्रकार खोली, ठीक है, और बी को सेंटर मानते हुए एक हमने आर्क ड्रा की, ठीक है, बी को सेंटर मानते हुए हमने ये आर्क ड्रा कर दिया। फिर अगली मेजरमेंट है ए सी जो 7 सेंटीमीटर है, तो अब हम 7 सेंटीमीटर की प्रकार ओपन करेंगे। अब हम 7 सेंटीमीटर की अपनी कंपस प्रकार को ओपन करेंगे, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर हो गई है हमारे पास, और ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे जो पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करी उसे सी का नाम दे देंगे। अब सी को क्या करेंगे, ए से भी ज्वाइन करेंगे और सी को बी से भी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी बन गई थी ट्रायंगल ए बी सी। तो ये तो वहां तक हो गया एबीसी। फिर उसने कहा था इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं और बताना है कि क्या वो कॉन्करेंट है। तो यहाँ तक के स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। टेक मेजरमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर एज लाइन सेगमेंट, ठीक है, बतौर कायदा खींची। विद सेंटर बी एंड रेडियस बी सी 6 सेंटीमीटर ड्रा एंड आर्क। बी को रेडियस मान के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, बी को सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की, फिर ए को सेंटर मान के 7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की जो इंटरसेक्ट कर रही है फर्स्ट आर्क को पॉइंट सी पे। ज्वाइन सी ए टू बी, कंप्लीट टू ट्रायंगल एबीसी। ये है पहले स्टेप। अब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं इन तीनों साइड्स के, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ए बी का ड्रा करते हैं। उसके लिए हमने जो साइड की लेंथ है ना उसकी हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, यानी लेंथ की हाफ या हाफ से ज़्यादा, तो कोशिश करेंगे हाफ से ज़्यादा ही हम खोलें। हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के बी पे रख के एक आर्क ऊपर लगानी है और एक नीचे लगानी है, और इसी तरह फिर हमने ए पे रख के एक आर्क लगानी है ऊपर और ए पे रख के एक आर्क नीचे लगानी है, ठीक है। अब इन आर्क्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। इन आर्क्स को हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्स एक्स प्राइम, जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। सेम इसी तरह हमने अब क्या करना है, बी सी जो लेंथ है, सेम इसी तरह अब हमने क्या करना है, बी सी जो लेंथ है उसकी हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, ठीक है, हाफ से तकरीबन ज़्यादा, और एक आर्क हमने इधर और एक आर्क इधर ड्रा करनी है, बी पे रख के एक अंदर और एक बाहर, और सेम सी पे रख के एक आर्क इधर और एक आर्क हमने ड्रा करनी है इधर, ठीक है। ये दो आर्क ड्रा होगी। अब इनको आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब इनको हमने ज्वाइन करना है इन आर्क्स को, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा हमारे पास वाई वाई डैश, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अमूदी नासिफ है बी सी का। इसी तरह अब हमने इस साइड की हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, ठीक है, एक आर्क इधर और एक इधर, सी पे रख के आर्क लगाई। फिर हमने क्या करना है, ए पे रख के आर्क लगानी है इधर, आर्क को हम बढ़ा लेते हैं, तो ये दो आर्क लग गई ए और सी पे। अब इधर भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे
ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC का जो है हमारे पास ZZ प्राइम। ठीक है, अब हमने देखा कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, उसे O का नाम दे दिया। तो इसका मतलब ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कॉन्करेंट है एट पॉइंट O, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट होता है उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं, मुहासरा मरकज, उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं, मुहासरा मरकज। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ड्रा हो गई है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, और हमने वेरीफाई भी कर लिया कि वो क्या है, कॉन्करेंट एट पॉइंट O। अब इसके स्टेप्स है मुतारज अमल, ये हमने चार कर लिए। ड्रा एक्स एक्स प्राइम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, वाई वाई प्राइम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, Z Z prime the perpendicular bisector of AC. All three bisectors pass through point O, hence the perpendicular bisector ABC are concurrent at O. जिला AB का मुद्दिनासब एक्स एक्स प्राइम खींचा, BC का वाई वाई प्राइम खींचा और AC का Z Z प्राइम खींचा, और ये तीनों मुद्दिनासब एक ही नुक्ता O पर आपस में मिलते हैं। साबित हुआ कि मुसल्लस के मुद्दिनासब O पर हम नुक्ता है। तो अगर हम ये देखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि एक मेजरमेंट AB, ये AB हमने 5 सेंटीमीटर ली, फिर उसके बाद B को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, A को सेंटर मानते हुए 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, जो पहली आर्क को C पे कितना कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, फिर C को AB से ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई। तो ये यहाँ तक थे। फिर हमने क्या किया, ड्रा किया एक्स एक्स प्राइम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, हाफ से ज्यादा प्रकार खोल के, ठीक है, एक आर्क इधर B पे रख के एक ऊपर, फिर A पे रख के उन्हें इंटरसेक्ट किया और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया जो एक्स एक्स प्राइम है। ठीक है, फिर ड्रा वाई वाई प्राइम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये वाई वाई प्राइम ड्रा किया हाफ से ज्यादा प्रकार ऊपर करके। फिर AC का ड्रा किया Z Z प्राइम, देखा वो तीनों एक ही नुक्ता O से गुजरे, तो लिहाजा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ABC आर कॉन्करेंट एट O। तो ये था पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है मेजरमेंट AB 7.1 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल B 135 डिग्री एंड मेजरमेंट BC 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल बनानी है। तो सबसे पहले हम AB लेते हैं जो है 7.1 सेंटीमीटर, उसकी लाइन सेगमेंट बनाते हैं, 0 से लेके ये 7 है और ये 7.1 यहाँ तक एक लाइन हम ड्रा करेंगे, 7.1 तक एक लाइन ड्रा करेंगे, जो है हमारे पास मेजरमेंट AB 7.1 सेंटीमीटर। फिर अब हमने 135 डिग्री का B पे एंगल लेना है, तो उसके लिए हम अपनी मर्जी से प्रकार खोलेंगे, B को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था जो 15 के मल्टीपल है ना, वो हमने कंपास प्रकार की मदद से बनाने हैं। अब यहाँ रखेंगे, आर्क लगाएंगे, ये 60 का एंगल होता है। फिर इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे जहाँ पे ये से किता कर रही है, फिर इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे जहाँ पे ये से किता कर रही है, और दूसरी आर्क लगाएंगे, ये 120 की है। अब 135 निकालना हमने, उसके लिए ये 120 और ये हो गया 180 इसके सामने। ये हो गया 120 का और ये 180। अब पहले हम 120 और 180 का हाफ निकालेंगे, तो 180 पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे 120 पे रख के एक आर्क लगाएंगे, ये होगी, क्योंकि ये देखें ना, ये देखें 120 प्लस 180 करेंगे और उसे 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वो आएगा 150। ठीक है, तो ये 150 का एंगल निकलेगा और 150 के एंगल ने आगे यूज होना 135 का निकालने के लिए। तो ये हम डॉटेड में मिलाएंगे, अगर हम इसे ज्वाइन ना भी करें, बस इधर पॉइंट ले लें तो तब भी ठीक है, और अगर ज्वाइन कर दें डॉटेड में तो तब भी ठीक है। हम इस पॉइंट से करते हैं, ये पॉइंट हमें मिलना चाहिए, ये है जी 150 का एंगल। अब 150 और 120 को अगर हम जमा करें, यानी 150 प्लस 120 करें और उसे 2 पे डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 2, तो 135, तो फिर हमें मिलेगा 135 का एंगल। अब जितनी हमने ये कंपास खोली, अपनी प्रकार खोली है, इधर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, 120 पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो एंगल बनेगा, ये हमारे पास एंगल बनेगा 135 का, इसे हम क्या कर देंगे 20 से, ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है यहाँ तक, ये बन रहा है 135 डिग्री का, बी को सेंटर मानते हुए। अब तीसरी मेजरमेंट उसने हमें दी है BC 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हम 6.5 की अपनी प्रकार ओपन करेंगे, ये हमने 6.5, यानी ये देखें यहाँ से रख के 0 तक, ये 6.5 ही है ना रीडिंग, ये प्रकार ओपन की, B को सेंटर मानते हुए जो हमने आर्क 135 का एंगल बनाया है, उसका जो आर्म उस पर कितना करेंगे, और जो वो लाइन को कितना करेगी उसे नाम हम देंगे C का।
तो ये हमारे पास बन गया पॉइंट सी। अब ज्वाइन कर देंगे ए को सी के साथ, तो ये हमारे पास हमारी बन गई जी ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, तो सबसे पहले ए बी का ड्रा करेंगे। हाफ से ज़्यादा खोल के एक आर्क इधर और एक इधर, फिर ए पॉइंट पे रख के ये आर्क है। ठीक है, ये आर्क लग गई। अब इन्हें क्या कर देंगे, हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा ए बी का, जिसे हम नाम दे देंगे एक्स एक्स प्राइम का। इसी तरह अब हम बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, तो इसकी हाफ से ज़्यादा हम प्रकार ओपन करेंगे कंपस, एक आर्क लगाएंगे इधर और एक आर्क लगाएंगे इधर, सी पे रख के एक आर्क इधर और एक इधर। ठीक है, अब इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, यानी एक ये और एक ये। इसे नाम दे देंगे y और y प्राइम का। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया बी सी का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे ए सी का। x को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, और ये x है। अब हम ए सी का निकालेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे, एक इधर, ए पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे, एक इधर, ये आर्क लग गई ए और सी की, ये ए और ये आर्क लग गई। अब इन्हें भी क्या कर देंगे आपस में ज्वाइन। तो ये हमारे पास आ गया जी प्राइम। अब अगर हम देखें तो ये तीनों एक ही नुक्ते ओ से यहाँ से पास हो रही है ना, तो इसका मतलब इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या है, कॉन्कुरेंट है। वही टेक मेजरमेंट ए बी 7.1 सेंटीमीटर एज बेस लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ली कायदे के तौर पे, वो है ए बी 7.1 सेंटीमीटर। फिर एट पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, वो हमने सीखा कि 135 का जाविया कैसे बनता है यूजिंग कंपास। विद सेंटर बी एंड रेडियस मेजरमेंट बी सी 6.5 सेंटीमीटर ड्रा आर्क कटिंग द एंगल ऑन पॉइंट सी। बी को सेंटर मानते हुए 6.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोली और एक आर्क लगाई जो सी पे कितना कर रही है। ज्वाइन सी टू ए, सी को ए से मिलाया, ट्रायंगल बन गई ए बी सी। अब ए बी का परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक्स एक्स प्राइम पी सी का किया और सी ए का किया, वाई वाई प्राइम और जी जी प्राइम रिस्पेक्टिवली। अब वो तीनों एक ही नुक्ता ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लिहाजा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट एट ओ। ये हमारा आंसर। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2, construct triangle LMN of the following measurement and verify that the medians of triangle are congruent। अब हमने ट्रायंगल LMN बनानी है और तस्दीक करनी कि मुसल्लस के वस्तानी हम नुक्ता है कि नहीं। पार्ट 1, मेजरमेंट LM उसने दे दिया 4.9 सेंटीमीटर, एंगल L 51 डिग्री एंड एंगल M 38 डिग्री दे दिया उसने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट लेते हैं अपनी, जो 4.9 हमें गिवन है, यानी ये हमारे पास हो गया 0 और ये 4.9। ये हम लाइन सेगमेंट लगाएंगे LM जो हमारे पास है 4.9 सेंटीमीटर। फिर उसने एंगल L दिया है 51 डिग्री। तो जो 51 डिग्री है वो हमारे पास कंपास की मदद से तो नहीं आएगा, प्रोटेक्टर की मदद से आएगा। तो L पे रखेंगे अपना प्रोटेक्टर, D रखेंगे। ठीक है, L को सेंटर मानते हुए, और ये जो बेस लाइन है ना, यानी ये जो 0 से 180 ये लाइन के ऊपर आनी चाहिए। और हमने क्या एंगल बनाना है 51 का, तो ये वाला देखेंगे 0 10 20 30 40 50, ये 50 का एंगल हो गया और उससे एक पॉइंट नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारे पास 51 का। तो हम क्या करेंगे, L को सेंटर मानते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे जो 51 का एंगल है। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 51 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एंगल M उसने दे दिया 38 डिग्री, M के ऊपर अपना रखेंगे, ये जो है ये M के ऊपर आना चाहिए, इंटरसेक्ट जहाँ पे हो रहा है, और लाइन लाइन के ऊपर, ये बाहर वाला आउटर से गिनेंगे। अब 0 10 20 30, और हमने बनाना 38 का, ये 35 6 7, और ये पॉइंट हो गया 38। ये छोटी लाइनें आपने की लेनी है। अब इसे ज्वाइन करेंगे, जो L के आर्म को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट M। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला हमें, ये N मिल गया। ठीक है, और ये जो एंगल है वो है 38 डिग्री का। तो ये हमारे पास हमारी ट्रायंगल बन गई LMN। अब ये तो हो गया ट्रायंगल तक।
अब हमने बनाने हैं अपने मीडियंस। तो उसके लिए जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है, उसके लिए जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है, हाफ से ज़्यादा हमने कंपास ओपन करनी है प्रकार, और एक आर्क लगानी। एम पे रख के एक आर्क हमने लगाई, और इसी तरह हम क्या करेंगे, एल पे रख के लगाएंगे, और सेम एम पे रख के एक आर्क अंदर लगाएंगे, और फिर एल पे रख के भी लगाएंगे। अब ये दो हमारे पास आई हैं, एक ये और एक ये। अब हम इन्हें डॉटेड में ज्वाइन करेंगे, ये नीचे वाली नहीं है, ठीक है, जो कि एल एम को उसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हम नाम दे देंगे पी का। अब ये जो पी आया है ना पॉइंट, इसे इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इसे हम इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया इसे। इसी तरह अब हमने एम एन का निकालना है, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, एक आर्क इधर और एक इधर लगाएंगे, फिर एन पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, और दूसरी आर्क हम एम वाले के ऊपर लगाएंगे। जब एडजस्ट नहीं हो रही होगी तो आप दोबारा उसे एडजस्ट करेंगे ताकि वो हमें आर्क मिले। तो अब ये एक हमें मिली है और एक ये मिली है। सबसे पहले इन्हें डॉटेड ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। अब जहाँ पे ये एम एन को इंटरसेक्ट करी, वो इसका आ जाएगा मिड पॉइंट, उसे हम नाम दे देंगे क्यू का, और इस क्यू को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन, और इसकी ऑपोजिट है एल, तो इस क्यू को हम करेंगे एल के साथ ज्वाइन, ठीक। फिर सेम इसी तरह हम हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन करेंगे, एक आर्क इधर और एक एन पे रख के, फिर एल पे रख के लगाएंगे। अब हमें ये सेंटर मिल गया इसका, इनकी आर्क्स को डॉटेड ज्वाइन करेंगे, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही होगी एल एन को, उसका मिड पॉइंट होगा, उसे हम नाम दे देंगे आर का, और इस आर के इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे, और उसका ऑपोजिट वर्टेक्स है एम। और हमने देखा ये तीनों एक ही नुक्ता ओ से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो लिहाजा ये क्या होंगे, मीडियन इसके कॉन्कुरेंट होंगे और सेंट्रोइड होंगे। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। अगर मीडियन के पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन होगा तो उसे अगर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन यानी मीडियन जो है वो एक ही नुक्ता से गुजर रहे होंगे तो उसे सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल कहेंगे, सेंट्रोइड ट्रायंगल का। ये हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, आप उधर से डेफिनेशन जरूर देखिएगा। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमने एल एम ली जो है 4.9 सेंटीमीटर की एज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, कायदा खींची हमने। फिर एल को सेंटर मानते हुए 51 डिग्री का एंगल बनाया प्रोटेक्टर की मदद से। फिर एम को सेंटर मानते हुए 38 का एंगल बनाया 38 डिग्री का प्रोटेक्टर की मदद से। फिर वो जो एंगल था 38, वो एल वाले आर्क को एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। द आर्म ऑफ बोथ एंगल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एन टू कंप्लीट ट्रायंगल एल एम एन। तो दोनों जावियों के बाजू एक दूसरे को नुक्ता एन पर किता करते हैं, एल एम एन मुकम्मल होगी, यहाँ तक मुकम्मल होगी। फिर हमने क्या किया, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ मिड पॉइंट पी क्यू एंड आर ऑफ एल एम एन एंड एल एन रिस्पेक्टिवली। ये जो एल एम था इसका मिड पॉइंट निकाला, एम एन का मिड पॉइंट निकाला, और एल एन का वो हमने बताया कि हाफ से ज्यादा प्रकार खोल के आर्क लगाएंगे, ठीक है, दोनों वर्टेक्स पे रख के। वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस साइड को, वो उसका मिड पॉइंट होगा, जैसे ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। फिर ज्वाइन एल टू क्यू टू ड्रॉ द मीडियन एल क्यू, ठीक है, एल को क्यू से ज्वाइन किया, ये मीडियन बन गया एल क्यू। फिर एम को आर से ज्वाइन किया, ये मीडियन बन गया एम आर, और एन को पी से ज्वाइन किया, ये मीडियन बन गया एन पी। और फिर हमने देखा कि ऑल थ्री मीडियन पास थ्रू अ पॉइंट ओ, एक ही नुक्ता से गुजरे तो हेंस द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एल एम एन आर कॉन्करेंट एट ओ। तो ये बतानिए क्या होंगे, हम नुक्ता होंगे पॉइंट ओ पर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। मेजरमेंट एम एन 4.8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल एन 30 डिग्री एंड मेजरमेंट एल एम 8.1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एम एन को लाइन सेगमेंट लेंगे, एल एम को नहीं, क्योंकि मुझे एन एंगल बनाना है और मेजरमेंट में एंगल और मेजरमेंट में एन है इसमें एम एन में। तो अब हम 4.8 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, ये 0 और ये हमारे पास 4.8। तो ये हमने एम एन लिया है 4.8 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है,
एन को सेंटर मानते हुए 30 का एंगल बनाना है। तो उसके लिए हम अपनी मर्जी से प्रकार ओपन करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। अब इधर रखेंगे, ये जब आर्क लगाएंगे ये 60 की होती है। अब 60 जमा 0 करेंगे, 60 आएगा, उसका हाफ करेंगे 30, तो इसका मतलब है 0 पे रख के आर्क लगाएंगे और 60 पे रख के आर्क लगाएंगे। ये जो हमें एंगल मिलेगा ये मिलेगा 30 डिग्री का। 30 का एंगल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ऑलमोस्ट 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एल एम 8.1 है, एम को सेंटर मानते हुए 8.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें 8.1 की प्रकार खोलनी पड़ेगी। तो ये 8.1 मैंने रखा और ये हमने प्रकार ओपन की, एम को सेंटर मानना और एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये हम इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और ये दोनों इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसे नाम दिया एल का। अब एल और एम को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। तो ये हमारे पास हमारी ट्रायंगल बन गई। अब इसके हम पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ, पहले हम इसके मीडियन के मिड पॉइंट्स निकालेंगे। तो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोल ली हमने, एन पे रखा, इसकी हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन की और एक आर्क ड्रॉ की। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। इनको डॉटेड में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी उसे नाम दे देंगे हम पी का। अब इस पी को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास एल पी मीडियन बन गया। उसके बाद हम एल एन का निकालेंगे, इसकी हाफ से ज़्यादा हम प्रकार ओपन करेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे और एक इधर, एल पे रख के एक लगाएंगे। ठीक है, फिर एडजस्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास आर्क बन गई। इन्हें भी सबसे पहले हम डॉटेड ज्वाइन करेंगे। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम क्यू का नाम दे देंगे और क्यू को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो वो आ गया ये। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, एल एन का ड्रॉ करेंगे मीडियन, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे इधर। ठीक है, ये मिल गया हमें आर्क। अब हम क्या करेंगे, इनको डॉटेड में ज्वाइन करेंगे और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसे आर का नाम दे देंगे। अब इस आर को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ हम क्या करेंगे, ज्वाइन। अब देखा कि ये तीनों एक ही पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं, तो लिहाजा मीडियन क्या होंगे, कॉन्कोडेंट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले एम एन लिया 4.8 सेंटीमीटर जैसे प्रीवियस में था। फिर एन को सेंटर मानते हुए 30 का एंगल बनाया कंपास की मदद से। उसके बाद एम को सेंटर मानते हुए 8.1 सेंटीमीटर की लाइन लगाई जो आर को कट कर रही है पॉइंट एल पे। ये उर्दू भी लिखी है, उर्दू वाले बच्चे देख लीजिएगा साथ साथ। फिर उसके बाद एल को एम के साथ ज्वाइन किया तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई एल एम एन। फिर इनके मिड पॉइंट्स निकाले पी क्यू आर, फिर उन मिड पॉइंट्स को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया। ठीक है, और देखा कि तीनों ही एक पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं, तो लिहाजा मीडियन क्या होंगे, इसके कॉन्कुरेंट होंगे। ठीक है, तो इसके स्टेप्स लाजमी लिखने हैं, वो इस क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वेरीफाई द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर कॉन्करेंट विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। वो कह रहा है तस्दीक करें कि दर्ज झील पैमाइशों से एबीसी के जावियों के नासिब, यानी अब हमने क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर निकालने। हम नुकता है, पहला पार्ट मेजरमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल ए 45 डिग्री है और ए सी 5.3 है। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट लेते हैं ए बी 4.5 की। ठीक है, ये जीरो हमारे पास और ये है 4.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी जो है 4.5 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है एंगल ए है 45 डिग्री 45 का और ये 15 का मल्टीपल है, तो लिहाजा हमें बनाना पड़ेगा कंपास की मदद से। तो हम अपनी मर्जी से प्रकार ओपन करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इधर प्रकार रखेंगे 60 और 60 के ऊपर रखेंगे तो 90। अब 60 पे रख के एक ऊपर आर्क लगाएंगे, हमें 90 का एंगल चाहिए क्योंकि 90 और 0 का हाफ होता है 45। और फिर 120 पे रख के एक आर्क लगाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 90 का एंगल।
क्योंकि 90 और 0 का हाफ करेंगे तो वो 45 आएगा। तो ये पॉइंट हमें मिल गया है 90 का। अब हम क्या करेंगे, 0 पे रख के एक आर्क लगाएंगे और उसके बाद 90 पे रख के आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब इसे जब ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा 45 का एंगल, क्योंकि 0 प्लस 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया है 45 का एंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरी मेजरमेंट ए सी है 5.3 सेंटीमीटर। अब 5.3 की प्रकार ओपन करेंगे, ये देखें ये होगी 5, 1, 2 और 3। इधर एक नुक्ता लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे 0 तक। ये 5.3 की आ गई। अब ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे 45 के आर्म पर। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट सी पे, इसे सी का नाम दे देंगे। उसके बाद सी को ज्वाइन कर देंगे बी के साथ, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी ए बी सी। ठीक, अब उसने हमें कहा था कि हमने एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी का एंगल लगा लेंगे सेंटर पे रख के। ठीक है, जैसे ये 45 लगा। फिर हम उसके बाद इस पॉइंट पे रखेंगे जहाँ पे वो कितना कर रहा है और एक आर्क ड्रा करेंगे। फिर जहाँ पे ये कर रहा है एक और आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे और ये एंगल के साथ, एंगल ए के साथ इसे मिला देंगे इस आर्क को, और इसे हम नाम दे देंगे डी का। तो ये ए डी आ गया हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। फिर अपनी मर्जी की प्रकार खोलेंगे, बी पे रख के एक एंगल ड्रा करेंगे। फिर जहाँ पे वो मिल रहा है उधर रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ रख के आर्क लगाएंगे। ठीक है, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे इस एंगल बी के साथ, जो कि हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होगा बी का, जो है बी ई, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी। सिमिलरली हम सी पे रखेंगे, अपनी मर्जी की प्रकार ओपन करेंगे और एक एंगल ड्रा करेंगे। फिर इसकी बाउंड्री पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे और एक इधर रख के लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एंगल सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इसे नाम दे देंगे एफ। तो सी एफ है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अब देखेंगे ये तीनों एक ही पॉइंट आई से, आई उसे नाम दे दे, आई से क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, लिहाजा ये तीनों आपस में क्या होंगे, कॉन्कुरेंट होंगे। तो ये हमारे पास हमारी ट्राइंगल आ जाएगी। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले हम मेजरमेंट ए बी लेंगे जो 4.5 सेंटीमीटर है। एक लाइन सेगमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर बतौर कायदा खींचे। फिर एट पॉइंट ए को नुक्ता मान के कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री यूजिंग कंपास। 45 डिग्री का जाविया बनाएंगे प्रकार की मदद से, और वो हमने देख लिया। फिर विद सेंटर ए को आप सेंटर मानेंगे एंड रेडियस ए सी 5.3 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क कटिंग द एंगल आर्म एट पॉइंट सी। 5 या 3 की आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5.3 सेंटीमीटर। ये आर्क लगाएंगे जो सी पे कितना करेगी, ज्वाइन सी टू बी। सी को बी से मिला देंगे तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी ए बी सी। उसके बाद ड्रा ए डी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे जो ए डी है। ठीक है, ये हमने ड्रा देख लिया कैसे ड्रा होगा। फिर बी ई करेंगे जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, या सी एफ करेंगे जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है। हम देखेंगे कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर आई से गुजरे, नुक्ता आई से गुजरे। ठीक है, ये तीनों जाविये के नासिब एक ही नुक्ता आई पर आपस में मिलते हैं। साबित हुआ दी एंगल बाइसेक्टर, हेंस दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट एट आई। तो साबित हुआ कि ए बी सी मसलस के जावियों के नासिब नुक्ता आई पर हम नुक्ता हैं। तो ये हमारा क्या है जी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर है, एंगल ए 150 है और एंगल बी 60 डिग्री है। और हमने क्या करना है, ट्रायंगल भी बनानी है और प्रूव करना है कि एंगल बाइसेक्टर आई पर कॉन्करेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट ए बी लेते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो ये 0 है और ये है 6। हम 0 से लेके 6 तक एक लाइन लगा लेते हैं जो है हमारे पास ए बी 6 सेंटीमीटर। अब एंगल ए ड्रा करना है 150, ए पे जाविया ड्रा करना है 150 का। तो हम अपनी मर्जी से कंपास ओपन करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, अब तो 150 है, अब हम 60 का आर्क लगाएंगे, फिर 60 पे रख, फिर 60 पे रख के 120 का लगाएंगे और 120 पे रख के 180 का। अब जो 150 होता है वो 120 प्लस 180 करेंगे तो फिर आएगा। ठीक है,
क्योंकि 120 प्लस 180 करेंगे 300, 300 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 150। तो ये 150 का एंगल बन गया। अब इसे हम ए के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एंगल है ये हमारे पास 150 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मानते हुए 60 का एंगल ड्रा करेंगे। क्योंकि हम कॉपी पे कर रहे हैं तो कुछ एरर आ सकता है बनाते हुए एंगल में। तो ये हमारे पास आ गया 60 का एंगल। अब अगर हम गौर करें तो 150 और 60 को प्लस करें तो ये होता है 210। लेकिन ट्रायंगल की कंडीशन है कि ट्रायंगल तब होगी जब इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 हो, 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इस तरह के हम ट्रायंगल ड्रा कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि 150 प्लस 60 करेंगे तो वो आएगा 210, और जो 210 डिग्री है वो बड़ा हो जाएगा 180 से, जो कि ट्रायंगल के थ्योरम को फुलफिल ही नहीं करता, जो था कि इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो लिहाजा इस तरह की ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 150 और 60 को सम करने से 210 आता है। तो हम ये ट्रायंगल ड्रा नहीं कर सकते। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे फिर, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मदारिज अमल उर्दू में, दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी constructed because the sum of measure of because the sum of measure of two given angle, measurement angle A which is 150 degree and measurement angle B which is equal to 60 degree is 210 degree which is greater 180 degree. So this is impossible to construct the triangle. ये मुसल्लस नहीं बन सकती क्योंकि दिए गए ज़ावियों का मजमुआ 210 है, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये हमारा होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 11.1 का, गिवन द मेजरमेंट्स of triangle DEF where DE is 4.8 centimeter, EF 4 centimeter and measurement angle E 45 degree. Draw altitude of triangle DEF and find orthocenter. Altitude भी ड्रा करना है और orthocenter भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट लेते हैं DE जो 4.8 सेंटीमीटर है। तो 0 से लेके 4.8 तक हम लाइन लगाते हैं। ये 4.8, ये 0, ये DE आ गई हमारे पास जो है 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा है कि E पे हमने 45 का एंगल ड्रा करना है। तो E पे हम क्या करेंगे, प्रकार ओपन करेंगे अपनी मर्जी से कंपास और एक सेमी सर्कल लगाएंगे, फिर 60 की आर्क, ये 120 की, इधर एक आर्क लगाएंगे, फिर 120 पे रख के एक आर्क लगाएंगे, तो ये हमें 90 का एंगल मिल जाएगा। अब 90 और 0 को जमा करेंगे तो 90 आएगा, उसका हाफ निकालेंगे तो 45 आएगा। तो ये पॉइंट तो हमें मिल गया ना कि यहाँ पे है 90 का एंगल। प्रकार जितनी खुली उतनी खुली रहने देनी, 90 पे रख के एक आर्क लगानी है, 0 पे रख के आर्क लगानी है, और इसको हमने क्या करना है, ज्वाइन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एंगल बना है ये बना है 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अगली मेजरमेंट है हमारे पास EF 4 सेंटीमीटर। E को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे प्रकार और आर्क लगाएंगे। ये हमने 4 सेंटीमीटर की ओपन की, E को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रा की, जो कि पॉइंट F पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस F को D के साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई ट्रायंगल DEF, जिसमें ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन। अब उसने एल्टीट्यूड का कहा है, तो एल्टीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, F से लेके
डी तक की कंपास ओपन करेंगे। अब हम अपनी कंपास को इतना ओपन करेंगे कि ये जो इसके ऑपोजिट साइड है ना, इसे दो पार्ट्स में क्या करे, कट करे। तो ये इसने दो साइड पे कट कर लिया, ठीक है। मैंने ये डी एफ से थोड़ी सी कम खोली है, ठीक। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे किया है। अब इधर तक के एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क इधर तक के लगाएंगे और उसको उसके सामने वाले वर्टेक्स के साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारे पास हमारा एल्टीट्यूड इत्तेफाक बन गया है, जो एग्जैक्टली एफ के ऊपर और 90 का एंगल बना रहा है इस डी ई साइड के साथ। अब सिमिलरली हम इधर भी एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। इतनी कंपास ओपन करनी है कि वो सामने वाली साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये हमने कंपास ओपन की, ठीक है। एक ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आर्क लगा ली यहाँ पे रख के, और एक वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, इधर तक के भी हमने आर्क लगा ली, ठीक है। और उसे ज्वाइन कर देना उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड बन गया है एक दूसरा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ई पे रखेंगे और इतनी खोलेंगे कि ये क्या करे, दो पॉइंट्स पे किता करे। क्योंकि ये नहीं करी दो पॉइंट पे किता, तो हम क्या करेंगे, ये जो साइड है इसे मजीद थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, डॉटेड की फॉर्म में बढ़ा लेंगे, ठीक है, ताकि वो एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर सके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने आर्क लगाई, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक आर्क इधर और दूसरा वो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से, ये आर्क लगाई। अब इसको इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन। तो इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। अब ये तीनों जो एल्टीट्यूड है एक ही पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं, तो लिहाजा ये आपस में क्या होंगे, ऑर्थो सेंटर होंगे, अमूदी मरकज होंगे। तो अब इसके स्टेप्स हैं कि हमने डी ली जो 4.8 सेंटीमीटर है एज बेस लाइन सेगमेंट, ई पे 45 का एंगल ड्रा किया बाय द हेल्प ऑफ कंपास। फिर ई को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क ड्रा की 4 सेंटीमीटर की, जो एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर एफ ज्वाइन एफ टू डी टू कंप्लीट द ट्रायंगल डी ई एफ। एफ और डी को आपस में ज्वाइन कर देंगे। फिर डी का परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे फ्रॉम वर्टेक्स डी ई एफ पे, फ्रॉम वर्टेक्स ई डी एफ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एफ से ऑपोजिट डी या उधर ड्रा करेंगे। देखेंगे ये तीनों एक ही पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं, लिहाजा इनके एल्टीट्यूड क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे एट ओ, और वो ऑर्थो सेंटर होगा अमूदी मरकज। ये इंग्लिश में स्टेप्स लिखे हैं, ये इंग्लिश में सारे स्टेप्स हैं, और ये उर्दू में आप एक नज़र जरूर देख लीजिएगा इन्हें। एक दफ़ा हम ट्रायंगल को अगेन देखते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारे पास डी ई। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एंड फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट एनी एम्बिगुअस केस। दर्ज दिन मुसलसान बनाए और मालूम करें कि क्या कोई मुबहम सूरत मौजूद है। पहला पार्ट है ट्रायंगल बी सी डी हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। बी सी 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी 62 डिग्री है और सी डी 4.7 सेंटीमीटर है। अच्छा, एम्बिगुअस केस हम पीछे पढ़ के आए हैं, जिसमें साइड एंगल होता है और किसी एक साइड का जो ऑपोजिट एंगल है ना वो 90 से छोटा होता है, ठीक है, वो एम्बिगुअस केस में आता है। तो ड्रा करते हैं अपनी ट्रायंगल को। सबसे पहले हम बी सी लेते हैं जो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट बी सी लेंगे, तो ये है हमारे पास मेजरमेंट बी सी जो है 5 सेंटीमीटर। अब बी को सेंटर मानते हुए 62 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हम रखेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल लाइन के ऊपर, और 62 का एंगल देखेंगे। ये 50, ये 60, 61 और ये हो गया 62, ठीक है। अब हम इसको स्केल की मदद से क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक लाइन बी एक्स का नाम दे देते हैं हम। अब ये एंगल हमारे पास आ गया हमारा 62 डिग्री। अब क्या करेंगे, सी को सेंटर मानते हुए 4.7 सेंटीमीटर की अपने कंपास ओपन करेंगे 4.7 की। तो ये 4.5, 6 और ये 7, तो ये हमने 4.7 की कंपास ओपन की और आर्क लगाएंगे जो उस बी एक्स को दो पॉइंट पे कितना करेगी। एक को हम डी का नाम दे देंगे, एक को डी प्राइम का, ठीक है। अब इन्हें हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे सी के साथ, क्योंकि ये एक साइड का ऑपोजिट 62 है ना, जो 90 से छोटा है। तो डी को सी के साथ ज्वाइन किया और उसके बाद डी प्राइम को भी हम क्या करेंगे, सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, जो एक एम्बिगुअस केस है, ठीक है। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। एक मेजरमेंट बी सी 5 सेंटीमीटर एज बेस लाइन सेगमेंट, ठीक है, 5 सेंटीमीटर के लिए एट पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 62 यूजिंग प्रोट्रैक्टर ड्रा ए बी एक्स। डी की मदद से 62 डिग्री का जाविया बनाया और श्वा बी एक्स हैं जी। विद सी एज सेंटर ओपन द कंपास टू अ रेडियस ऑफ 4.7 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क। 4.7 सेंटीमीटर की कंपास ओपन की प्रकार और एक
आर्क लगाई, द आर्क इंटरसेक्ट द रे बी एक्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट D1 एंड D2, डी प्राइम कह दो, D1 D2 कह दो, एक ही बात है। ज्वाइंट पॉइंट C टू D1 एंड आल्सो ज्वाइंट C टू D2, हम भी D1 D2 ही कह देते हैं, इसे D1 कह देते हैं और इसे D2, क्योंकि वो स्टेप्स मैंने पहले लिखे इसलिए पहले रफ में बना के हमने ये स्टेप्स लिखे, फिर ये इधर ड्रा करें। बोथ ट्रायंगल BCD1 एंड BCD2 आर फॉर्म विद द गिवन मेजरमेंट्स, तो ये दो बन दी ट्रायंगल, एक जो उसने मेजरमेंट दी थी उससे दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। हेंस an ambiguous case exists because two distinct triangles BCD1 and BCD2 can be constructed from the given measurement। यहाँ एक मुबहम केस पाया जाता है क्योंकि दी गई पैमाइश की मदद से दो मुख्तलिफ मुसलसें BCD1 और BCD2 बनाई जा सकती हैं, BCD1 और BCD2 बनाई जा सकती हैं। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये जरूर साथ करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पास, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का, तो उसे देखते हैं। एम्बिगियस केस ही हमने ड्रा करना है। सबसे पहले कह रहा है सेकंड पार्ट में ट्रायंगल KLM, मेजरमेंट LM 6 सेंटीमीटर है, एंगल M 42 है और LN 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले LM ड्रा करेंगे क्योंकि हमें M पे एंगल दिया, तो LM हम ड्रा करेंगे जो 6 सेंटीमीटर है। ये 0, ये 6, 0 से लेके 6 तक, तो ये हमारे पास आ गया LM जो है 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, M पे 42 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर की मदद से, D की मदद से हम 42 का एंगल ड्रा करेंगे। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 41 और 42, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, D की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से M के ऊपर 42 का एंगल मेजर करेंगे। M पे उसने एंगल दिया है, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 41 और 42। तो ये हम एक रे MX ड्रा करते हैं और ये एंगल है हमारे पास 42 डिग्री का। अब क्या करेंगे, LN उसने 5 सेंटीमीटर दिया ना, 5 सेंटीमीटर की हम प्रकार ओपन करेंगे, L पे उसे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। इस लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और MX वाली लाइन को, अब ये इधर की तक आ रही है और इधर, इसे हम K1 का नाम दे देते हैं, इसे K2 का नाम दे देते हैं, K1 का और K2 का। अब K1 को भी L से ज्वाइन कर देते हैं और K2 को भी L से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई, ठीक है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं, वही सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। टेक LM 6 सेंटीमीटर एज बेस लाइन सेगमेंट, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ली। एट पॉइंट M कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 42 यूजिंग प्रोटेक्टेड द्वारे MX विद L as center, open the compass to radius 5 cm and draw arc. The arc intersect the ray MX at two distinct point label K1 and K2. Join L to K1 and K2. तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ जाएंगे, both K1 LM and K2 LM are formed with the given measurement. So hence an ambiguous case exists because two distinct triangle K1 LM K2 LM can be constructed from the given measurement। तो ये मुबहम केस है ना, एक ही पैमाइश से दो मुख्तलिफ मुसलसे हमने ड्रा कर ली हैं। तो ये हमारी इसकी डायग्राम और ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 11.1 की समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।